Hello, Namaste, Adab. I am Taslima and you are watching my channel TSP Education Hub. फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब आपको कोई लेटर लिखना होता है या एप्लीकेशन लिखना होता है। अगर आप वर्किंग हैं तो बॉस को एप्लीकेशन लिखना होता है, या अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिख कर देना होता है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जाम में लिखना होता है, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच या जो भी हो। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने में पंचुएशंस की मदद लेनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ मैटर लिख दिया और उस मैटर को अच्छे से पंचुएट नहीं किया, यानी फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स, इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, तो आपके बहुत सारे मार्क्स एग्जाम में कट सकते हैं। और अगर आप बॉस को लिख रहे हैं या बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो थोड़ा आपका इंप्रेशन भी डाउन हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए आपको पंचुएशन मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वैल्यू ऑफ पंचुएशन मार्क्स एंड द करेक्ट पोजिशन ऑफ पंचुएशन मार्क्स। ओके, तो इसलिए मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको 10 पंचुएशंस के बारे में बताने वाली हूँ। ये 10 पंचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें यूज़ आते ही हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, स्टेप बाय स्टेप पूरे बताऊंगी, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखेगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो पूरे पंचुएशंस की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, और लास्ट में मैं एक छोटा सा क्विज भी रखूंगी जिसमें आप अपने स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं कि आपको कितना पंचुएशन का नॉलेज है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ like and share my video, and if you are new in my channel please do subscribe. अच्छा गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट करें। ये भी पंचुएशन मार्क्स के अंदर आता है। तो पहला सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है, वर्ड का जो पहला लेटर होता है, उसको आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, तभी वो करेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। ओके, हमारा फर्स्ट पंचुएशन मार्क है पीरियड या फुल स्टॉप, सेकेंड है क्वेश्चन मार्क, थर्ड है एक्सक्लेमेशन मार्क, फोर्थ इज कॉमा, फिफ्थ इज अपॉस्ट्रोफी, सिक्स्थ इज कोटेशन मार्क्स, सेवेंथ इज कोलोन, एट्थ इज सेमीकोलोन, नाइन्थ इज डैश एंड टेंथ इज हाइफन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीरियड या फुल स्टॉप की। अब ये कहाँ यूज होता है? ये सेंटेंस के एंड में यूज होता है या आफ्टर एब्रिविएशन यूज होता है। अब सेंटेंस के एंड वाला तो बहुत इजी है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज है और आपको भी होगा कि जब भी आप कोई वाक्य लिख रहे हैं या सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद एंड में आपको फुल स्टॉप जरूर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, रीता एंड सरिता आर सिस्टर्स, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, फुल स्टॉप। अब सेकेंड केस है आफ्टर एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। अगर किसी चीज का, किसी वर्ड का आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो उस शॉर्ट फॉर्म को लिखने के बाद आपको एक फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है, तभी ये समझ में आता है कि जो आपने लिखा है वो किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर भीमा इज एन एमडी फ्रॉम अमेरिका। इस सेंटेंस में डी आर एब्रीविएशन है डॉक्टर का, इसलिए यहाँ पे हमने पीरियड मार्क लगाया है, और एम डी एब्रीविएशन है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का, इसलिए इसमें भी पीरियड मार्क लगा है। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क है जो एक सवाल के एंड पे लगाया जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट मतलब जैसे मैंने बोला, आई आस्क्ड माई टीचर अ क्वेश्चन, मैंने अपने शिक्षिका से एक सवाल पूछा, तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हमेशा एक डायरेक्ट सवाल के बाद ही क्वेश्चन मार्क लगाएं। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आपका लगता है एट द एंड टू शो सरप्राइज और एक्साइटमेंट और सैडनेस,
एक्सक्लामेशन मार्क आप तब लगाएंगे जब कोई सेंटेंस में आप किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं, तब आप आखिरी में एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे। जैसे वी वन द वर्ल्ड कप, एक्सक्लामेशन मार्क। हुर्रा, वी वन द मैच, हुर्रा के बाद एक्सक्लामेशन मार्क, क्योंकि हुर्रा एक ऐसा वर्ड है जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो ये एक्सक्लामेशन मार्क हमेशा जब भी आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, चाहे वो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग हो या फिर हैप्पीनेस वाली फीलिंग हो, सैडनेस वाली फीलिंग हो या सरप्राइज वाली फीलिंग हो, आपको एक्सक्लामेशन मार्क लगाना है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कॉमा में। कॉमा के अलग अलग यूसेज है, मतलब उसे अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसे समझा देती हूँ। सबसे पहला इस्तेमाल कॉमा का होता है पॉज लेने के लिए। पॉज मतलब अगर आप अपना कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उसमें थोड़ा आपको कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ी है, रुक कर आप अपना सेंटेंस आगे कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉमा की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर वी शुड राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, इसलिए हमें राष्ट्रपति को पत्र लिखना चाहिए। तो इसलिए के बाद यहाँ पे कॉमा का हमने यूज़ किया है, यानी देयरफॉर के बाद कॉमा का यूज़ किया है, क्योंकि देयरफॉर बोलने के बाद हमने पॉज लिया है, उसके बाद अपनी सेंटेंस हमने कंप्लीट की है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकंड केस है लिस्टिंग थिंग्स। जब आप बहुत सारे सामानों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कॉमा का लगाना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर आप दो चीज़ों की बात कर रहे हैं तो एंड लगेगा। जैसे आई वेंट टू स्कूल एंड आई स्टडीड मैथ्स एंड इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने मैथ्स और इंग्लिश के बारे में बात किया, तो एंड लग के ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बट अगर आप कॉमा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताना होगा, तभी कॉमा का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। आई वेंट टू मार्केट एंड ब्रॉट अ पम्पकिन, कॉमा कैबेज, कॉमा कैरेट एंड कॉलीफ्लावर, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों का नाम लिया है, दो से ज़्यादा सामान का नाम लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया है। और लास्ट वाला वर्ड जब आएगा उसके आगे आपको एंड लगाना है। तो ये सेकेंड चीज़ समझ गए आप, कि जब हम कोई भी चीज़ की लिस्ट बताते हैं, या तीन चीज़ या तीन से ज़्यादा चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ के बारे में बताते हैं, तो हमें यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत पड़ती है। चलिए मैं आप लोगों को थर्ड सिचुएशन बताती हूँ कॉमा का, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज यानी जब हम किसी इंसान को या किसी चीज़ को रिलेट करते हैं एक सेंटेंस के दूसरे भाग से, उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कॉमा, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉमा, वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, फुल स्टॉप। हिंदी में अगर इसका मतलब देखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे, एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। तो इसे हमने तीन भाग में बताया एक सेंटेंस को। पहले भाग में हमने नाम बताया, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरे दो भागों में हमने उनकी बातें बताई कि वो क्या थे। तो इसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, मतलब सेंटेंस के एक भाग को हम दूसरे भाग से रिलेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कॉमा का यूज़ करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट में आते हैं, जो है अपॉस्ट्रोफी। ओनरशिप के लिए यूज़ किया जाता है या लेफ्ट आउट वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओनरशिप के लिए मतलब अगर किसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं जो किसी का है, तो उसमें आपको अपॉस्ट्रोफी यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज समर्स बैग, समर्स। तो समर्स में अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि यह बैग समर का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू मिस्टर बत्रास पार्टी, मैं मिस्टर बत्रा के पार्टी में जा रही हूँ। तो के का मतलब हो गया अपॉस्ट्रोफी, और पहले सेंटेंस में भी समर का, वहाँ पे भी आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ये बात समझ आ गई कि कहीं भी किसी के भी बारे में आप बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि ये किसका है, तो वहाँ पे आपको अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करना होता है। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाया जाता है,
ऊपर ऐसे कॉमा जैसा मार्क आता है और उसके बाद आपको एस ऐड करना होता है, इसे हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट है लेफ्ट आउट वर्ड्स। अब लेफ्ट आउट वर्ड्स तो बहुत इजी है, हम एवरीडे यूज करते हैं। जैसे कि हमने बोला आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानती हूँ, तो डू नॉट नो, डू नॉट की जगह हम डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट नो हिम, तो डोंट में हमने क्या किया, DON लिख के टी लिखा और फिर टी के और एन के बीच में हमने अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। तो इसका मतलब होता है हमने एक वर्ड को छोड़ दिया और दो वर्ड की बातें हमने एक ही वर्ड में कंबाइन कर दी। तो यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है जब हम दो वर्ड को एक वर्ड में कंबाइन कर देते हैं, जैसे कांट, वोंट, शुडंट। बेसिकली ये नेगेटिव वर्ड्स के साथ ऐड होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं कोटेशन मार्क्स में। कोटेशन मार्क्स क्यों यूज होता है? टू शो समवन हैज सेड डायरेक्टली। जैसे अगर कोई बात आपको किसी ने कही है और आप वो बात किसी और को बताने जा रहे हो, तो वहां पे आपको कोटेशन मार्क्स की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पीटर सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पे आप पीटर सेड, पीटर ने बोला, तो उसकी जो बातें हैं वो पूरी बातें जैसे पीटर ने बोला वैसी पूरी बात आप किसी और को बता रहे हो, थर्ड पर्सन को बता रहे हो। तो जो उसने बोला वो सारे वर्ड्स को आपको कोटेशन मार्क्स में लिखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं कोलोन में। कोलोन इन दो डॉट्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोलोन का सबसे पहला इस्तेमाल है कि ये लिस्ट ऑफ थिंग्स के लिए यूज होता है। लिस्ट ऑफ थिंग्स मतलब कभी भी आप कोई लिस्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं तो लिस्ट प्रेजेंट करने से पहले आपको कोलोन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी विल लर्न अबाउट पंचुएशन मार्क्स, कोलोन, यहाँ पे आपको कोलोन लगाना है। उसके बाद आपको लिस्ट बतानी है। पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स, कोलोन, सेमी कोलोन, डैश एंड हाइफन, देन फुल स्टॉप। तो जब हम यहाँ पे पूरे पंचुएशन मार्क्स की लिस्ट बता रहे हैं तो लिस्ट के पहले कोलोन लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं लॉन्ग कोटेशन में। लॉन्ग कोटेशन क्या है? कोटेशन आपको समझ में आ गया, कोटेशन मार्क्स कहाँ लगाना है? जब आप किसी और की बात थर्ड पर्सन को बता रहे होते हो तो उन बातों को आपको कोटेशन मार्क्स में डालना होता है। लेकिन जब वो बात बड़ी होती है, कन्वर्सेशन लॉन्ग होता है, या दो तीन बातों को आप एक सेंटेंस में बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको कोलोन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। प्राइम मिनिस्टर सेड, कोलोन मार्क्स आएगा यहाँ पे कोलोन आएगा क्योंकि आप दो तीन चीज़ें बताने वाले हो। फिर आप कोटेशन मार्क्स में लिखोगे वी विल फाइट, वी विल नॉट लूज हार्ट एंड वी विल विन। तो यहाँ पे कोटेशन मार्क्स में आपने ये सेंटेंस लिख दिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। तो जब आप कोई लॉन्ग कोटेशन लिख रहे होते हैं तो उसके पहले आपको कोलोन लगाना ज़रूरी होता है। क्लियर गाइज? नेक्स्ट वी कम टू सेमी कोलोन। सेमी कोलोन आप यूज़ करते हैं रिलेटेड सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। जब आप एक सेंटेंस में दो तीन चीज़ें बोल रहे हो जो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसे आप सेमी कोलोन के ज़रिए बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट इज़ प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, सेमी कोलोन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपने दो सेंटेंस बोली, दोनों का टॉपिक सेम था, क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया, इसलिए हमने यहाँ पे सेमी कोलोन का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू डैश। डैश इज यूज बिफोर अ फ्रेज। डैश कोई भी फ्रेज लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो उसके आगे आपको डैश का यूज़ करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन, वेट एंड क्लाउडी, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनी सीजन। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनी सीजन, ये एक फ्रेज है, ठीक है? तो उसके फ्रेज जो है उसके आगे आपको यहाँ पे डैश लगाना है। ग्रीन, वेट एंड क्लाउडी, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बता दिए, उसके बाद आप उसको फ्रेज को लिख रहे हो तो इन दोनों के बीच में डैश का होना ज़रूरी है। अच्छा गाइज, ये डैश और हाइफन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं पर लगते बिल्कुल सिमिलर हैं। मैं आपको इनका डिफरेंस बता देती हूँ। पहले मीनिंग का डिफरेंस तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसे लिखने का भी डिफरेंस मैं आपको भी बता देती हूँ। डैश जो है उसके आगे पीछे आपको स्पेस देना होता है, लेकिन हाइफन, जब आप हाइफन लिखते हैं तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं देते हैं, बिना स्पेस के आपको हाइफन लिखना होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है इसे लिखने का, ठीक है? तो डैश का हमने पहला यूज़ देख लिया कि ये फ्रेज के पहले आता है। दूसरा है बिफोर एंड आफ्टर अ फ्रेज।
ये पहले और आखिरी में भी आता है फ्रेज के। मैं इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। द चिल्ड्रन टॉम, हैरी एंड बिल वेंट टू द प्लेग्राउंड। यहाँ पे द चिल्ड्रन के बाद आपको डैश लगाना है, क्योंकि अभी आप उनका नाम बताने वाले हो, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने नाम लिख लिया उसके बाद फिर से आपको डैश का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब आपको ये बताना है कि उन्होंने किया क्या। पहले पार्ट में हमने लिखा द चिल्ड्रन, फिर लिखा उनका नाम, फिर अब हम लिख रहे हैं कि उन्होंने किया क्या, वेंट टू द प्लेग्राउंड। तो नाम के बाद भी डैश आएगा और नाम के पहले भी डैश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैश है वो बिफोर एंड आफ्टर अ फ्रेज भी यूज होता है। लास्ट वाले में हम आते हैं जो है हाइफन। हाइफन दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के काम आता है जो सेम आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स ऑफ सेम आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट स्मेलिंग, फायर रेजिस्टेंट, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वाइन अ प्रीफिक्स। हाइफन प्रीफिक्स को ज्वाइन करने के भी काम आता है, जैसे एंटी नेशनल, नॉन एलर्जिक। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके प्रीफिक्स के लिए भी काम आते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड नंबर्स जैसे आप लिख रहे हो 3/4 या 1/4 या फिर 25, तो इसमें भी आपको हाइफन का यूज़ करना होता है, यानी बीच में एक छोटा सा हाइफन लगाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 पंक्चुएशन मार्क्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए और इसके प्रैक्टिस करिए। आपके लिए मैं एक छोटा सा क्विज कंडक्ट कर रही हूँ। 10 सेकेंड्स का क्विज रहेगा। 10 सेकेंड्स के अंदर आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना होगा। आप एक कॉपी लेकर बैठिए और जो भी सेंटेंस मैं लिखूंगी उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और उसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाइए और चेक करिए कि आपका पंक्चुएशन मार्क्स सही लगा है या नहीं। First sentence. Do you like to eat chocolate, ice cream and chips? Your timer starts. टाइम अप। फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 3 चीज़ों के नाम है इसलिए चॉकलेट के बाद कॉमा, आइसक्रीम में हाइफन। नेक्स्ट, रेहान सेड अलास वी लॉस्ट द मैच। टाइम इज अप। करेक्ट सेंटेंस में आर कैपिटल होगा क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है। सेट के बाद कॉमा, देन कोटेशन मार्क्स में आप लिखोगे और अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा क्योंकि ये सैडनेस शो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड द टीचर्स शुड वर्क हार्ड, दे शुड गिव एक्स्ट्रा क्लासेस, दे शुड वर्क विथ फुल डेडिकेशन। टाइम अप। द प्रिंसिपल सेट के बाद कोलोन, फिर कोटेशन मार्क्स में आप लिखोगे। कोलोन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई है प्रिंसिपल सर ने, इसलिए यहाँ पे कोलोन आएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज वीनाज ड्रेस। करेक्ट सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल, वीना का वी कैपिटल, अपॉस्ट्रोफी एस और लास्ट में फुल स्टॉप। माई फ्रेंड्स जया, रिया एंड लता आर कमिंग टुमारो। टाइम स्टार्ट्स। फर्स्ट लेटर कैपिटल, फ्रेंड्स के बाद डैश, फिर जया, रिया एंड लता, ये तीनों के नेम्स हैं इसलिए इसे आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। जया के बाद कॉमा क्योंकि यहाँ पे 3 नेम्स हम लिख रहे हैं। फिर आएगा लता के बाद आपका डैश, फिर आर कमिंग टुमारो, लास्ट में फुल स्टॉप।